और अब बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक बड़े हादसे की, जो तस्वीरें भी आपने देखी हैं, हैरान कर रही हैं। आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से एक बाइक सवार और एसयूवी में टक्कर होती है और इस युवक की मौके पर मौत हो जाती है। हादसा इतना ज्यादा बड़ा था कि युवक हवा में उछलकर गाड़ी के पीछे गिर जाता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अरे पालने वाला हमारा बच्चा खिला कुछ नहीं है। अक्षत, हाँ बोलने बस एक बार। अक्षत भाई। गुरुग्राम का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। एक तरफ मौत की तेज रफ्तार है तो दूसरी तरफ नौजवान की जान लेने वाली लापरवाही। नतीजा बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौत। जब बेकाबू रफ्तार और लापरवाही आमने सामने होती है तो ऐसा ही खौफनाक मंजर नजर आता है। दोस्त चिल्लाते रह जाते हैं, सड़क पर खड़े लोग देखते रह जाते हैं। भाई 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 मैं हूँ भाई। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया, उसको क्यों छोड़ा गया। कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया उस रात, वो आराम से सोया। क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा, बस मुझे यही बोलना है। हादसे का ये वीडियो गुरुग्राम के DLF फेज 2 का है, जो अक्षत गर्ग के दोस्तों के GoPro कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मोड़ पर अक्षत की बाइक आगे बढ़ती है, लेकिन सामने से आ रही रॉन्ग साइड SUV से टक्कर इतनी भयानक होती है कि अक्षत फिर कभी आंखें नहीं खोलता। इनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ से फिर ब्रॉड डेथ इनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस संबंध में हमने विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के तहत केस रजिस्टर कर हम लोग आगे कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। हालांकि हादसे के बाद रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले कुलदीप ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। FIR दर्ज कर ली जाती है, जमानत पर आरोपी रिहा भी हो जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से होते ऐसे हादसों पर ब्रेक कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट को आप देख रहे थे। आखिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए गुरुग्राम से। आखिर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कैसे कर रही है और पीड़ित जो मां है वो क्या कुछ कह रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पुलिस ने जो मेन अक्यूज था उसको कुलदीप ठाकुर को रिहा कर दिया है। उसके बाद जब हमने लगातार रिपब्लिक भारत की जो टीम है लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, उसने लगातार पुलिस से सवाल किया कि अगर वो जो मेन अक्यूज है उसको जो है रिहा क्यों किया गया। तो पुलिस का ये कहना है कि इस वक्त पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उसमें जब पुलिस उससे बार बार ये कह रही है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं था, आप ड्राइविंग लाइसेंस क्यों पेश नहीं कर रहे हैं, तो वो जो मेन अक्यूज है कुलदीप ठाकुर, वो अब तक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा नहीं पाया है। तो इस वक्त जो है वो पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं DLF के फेज 2 के पुलिस थाने में खड़ा हूं, जहां पर वो बाइक खड़ी है इस वक्त। और वो दुर्घटना जिस वक्त घटी और ये बाइक की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, ये बाइक बिल्कुल ब्रोकन, टूटी हुई हालत में है। इसके पहिए जो है, व्हील का जो पोर्शन है वो अलग है, बिल्कुल शॉकर का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल अलग है, नंबर प्लेट का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल अलग है। हेलमेट देख सकते हैं यहाँ पर, जूते देख सकते हैं। जो मेन जो विक्टिम है उसके जो फ्रंट एंड का पोर्शन, ये स्पीडोमीटर है, ये बाइक का स्पीडोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर सीट है। तो ये पुलिस का कहना है, गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जिस वक्त ये दुर्घटना घटी एक बहुत ही तेज रफ्तार से दूसरी डायरेक्शन से, एक रॉन्ग डायरेक्शन से सामने की तरफ से जो है एक XUV 300 कार आ रही थी। और वो ये कार वही कार है जो कि इस वक्त DLF फेज 2 थाना के अंदर सीज करके रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिहार का नंबर है और इम्पैक्ट इतना खतरनाक था, इतना तेज था कि ये विंडशील्ड जो है, फ्रंट विंडशील्ड जो है इस कार की XUV 300 की, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके अलावा इंजन का जो फर्स्ट पोर्शन है, आगे का जो फ्रंट हेड का जो फ्रंटल पोर्शन है, हेड लैम्प से लेकर के पूरा जो स्ट्रक्चर है वो
पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है, अपनी जगह से बिल्कुल हट चुका है। तो इस मामले में जो है पूरी जांच जारी है और लगातार हमने गुरुग्राम पुलिस से इस मामले में सवाल किया। और एक बड़ी खबर इसके अंदर ये भी है कि कहीं ना कहीं क्या उस अक्यूज ने जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस इन्वेस्टिगेशन को। तो इस मामले में भी हमने लगातार गुरुग्राम पुलिस से सवाल किया। इसके अलावा आप देखें तो इस गाड़ी XUV 300 के पीछे के ऊपर ना एक स्टिकर लगा हुआ है और ये जो स्टिकर है वो एक उस पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ और एक नेता का नाम है इस पे, जो कि पलवल रीजन के हैं, गौरव गौतम। तो क्या ये गाड़ी उस वक्त थी, उस गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या इस गाड़ी के ओनर ने उस ड्राइवर को बचाने के लिए क्या इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश की? हमने ये लगातार सवाल जो है वो गुरुग्राम पुलिस से किए हैं। इसके अलावा जब हमने ये सवाल किया है तो गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जब इस वक्त दुर्घटना घटी तो जो बेलेबल ऑफेंस था उसके अकॉर्डिंग जो मेन अक्यूज है इसके अंदर कुलदीप ठाकुर, उसको बेल मिल जाती है। जब हमने ये सवाल किया गुरुग्राम पुलिस से कि ये जो अक्यूज है उसके पास से आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला, तो गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर इसमें अलग अलग धाराओं के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे और हो सकता है बिल्कुल आखिर देखिए, जैसे आप लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें कि दोनों ही गाड़ियों की कंडीशन क्या है, पर खच्चे उड़े हुए गाड़ी के भी नजर आ रहे हैं और बाइक की तो हालत खराब है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो परिवार उठा रहा है, बेटा उनका जा चुका है, वो लगातार चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आरोपी को आखिरकार क्यों बेल दे दी गई, आगे अब क्या कदम उठाया जाएगा, क्या परिवार से भी कोई कांटेक्ट हो पाया है? जी हाँ, बिल्कुल परिवार से कांटेक्ट हो पाया। हमने रिपब्लिक भारत की टीम ने एक्सक्लूसिवली परिवार से बात की। मैंने खुद जो विक्टिम है उनकी माँ से, अक्षत गर्ग की माँ से बात की। उनका कहना है कि गुड़गांव पुलिस हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रही है, हमारा जो बेटा है वो बेटा हमसे हमेशा के लिए चला गया, हमारा बेटा हम उस पर डिपेंडेंट थे, मेरी जो बेटी है जो उसकी छोटी बहन है वो उस पर डिपेंडेंट थी, उसके फादर उस पर डिपेंडेंट थे, पिताजी उसके उस पर डिपेंडेंट थे, तो पूरी की पूरी परिवार जो है वो उस पर डिपेंडेंट थी। तो परिवार लगातार यही सवाल कर रहा है कि वो उनका जो बेटा है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, वो इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुका। ठीक है अखिल, आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड पर है, कि एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा भी रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सुल्तानपुर डकैती कांड की। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और यहां पर एक और आरोपी को पकड़ा जा चुका है। एनकाउंटर उसको किया गया, चोट उसको लगी और उसके बाद उसको जब पकड़ा गया, क्या कुछ तस्वीरें, क्या अपडेट इस पूरे मामले में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। क्राइम पर हिसाब तगड़ा, यूपी में हिसाब लंगड़ा। जी हां, योगी बाबा के राज में अपराधियों का पूरा इलाज किया जाता है, वो भी लंगड़ा बनाकर। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर का डकैती कांड याद है ना आपको? वही डकैती कांड जिसमें शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अब भी यूपी का सियासी पारा उबाल पर है। उसी डकैती कांड का एक और सरगना अजय यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एनकाउंटर में पुलिस ने उसे लंगड़ा कर डाला। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान बदमाश अजय यादव को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अजय यादव के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अजय यादव के पास से डकैती में लूटे गए जेवरात, पैसे, अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने, अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो कटेरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इससे पहले इस डकैती में शामिल रहे 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताओ। वहीं अब अजय यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने एनकाउंटर के बाद अखिलेश पर चुटकी ली, कहा पुलिस अखिलेश का दर्द ही खत्म नहीं होने देती। अखिलेश अभी मंगेश यादव के एनकाउंटर के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अब अजय यादव का एनकाउंटर। सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है
और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। वहीं हर एनकाउंटर के बाद जाति की सियासत का रोना रोने वाली समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं और इस बहाने योगी सरकार को घेरा है। अगर कोई दोषी है तो उसका प्रमाण हो, तब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बदले और विद्वेष की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष भले ही इस मामले को लेकर सियासत करने में जुटा हो, लेकिन योगी राज में अपराधियों का चुन चुन कर इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात झारखंड की करेंगे। आपको बता दें, झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार पर जमकर हमला बोला है और साफ तौर पर हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस